हेलो दोस्तों, ये आईएएस मेंस का आंसर है। और ब्रिटिश इंडिया के समय रेलवे की क्या स्थिति थी और कैसे भारत में ये आई है, ये उस पर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि रेलवे प्रणाली को भारत के आधुनिकीकरण के लिए नहीं अपितु अंग्रेजों के साम्राज्यवादी औपनिवेशिक एवं सामरिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित किया गया था। ठीक है, परीक्षण करिए। परीक्षण मतलब एग्जामिन करना होता है। देखिए यहाँ पर आधुनिकीकरण के लिए नहीं अपितु अंग्रेजों के साम्राज्यवादी औपनिवेशिक और सामरिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए किया गया था। तो पहला है एक साम्राज्यवादी और दूसरा है एक सामरिक उद्देश्य। ठीक है, इन दो चीज़ों को पकड़ के अगर आप आंसर को इंट्रोडक्शन, साम्राज्यवादी और सामरिक, इन दो तीन को पकड़ के आप एग्जामिन करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, और कुछ डाटा डाल देंगे तो इसमें आपको आराम से 10 में से 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, और अगर आपकी क्वालिटी है तो 6.5 तक उठा सकते हैं। 10 में 6.5 मार्क्स उठाना है इसके मेंस में, बहुत अच्छा मार्क्स होता है। ठीक है, अब एक बार इंग्लिश में डिस्कशन देख लेते हैं। द रेलवे सिस्टम वॉज बिल्ड नॉट फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया बट टू सर्व द इंपीरियल, कॉलोनियल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश। एग्जामिन। देखिए, किसी भी देश में अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए रेलवे का निर्माण आवश्यक है और अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण किया। ठीक है, बहुत दमदार नहीं है। सर्वप्रथम रेलवे 1853 से सर्वप्रथम रेलवे 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली। अंग्रेज समर्थित इतिहासकार का तर्क है कि हमने रेलवे का निर्माण भारत के आधुनिकीकरण के लिए किया, लेकिन गौर से परीक्षण करने पर निम्न बातें सामने आती है। देखिए, जब इसका इवैल्यूएशन करते हैं बहुत बारीकी से तो क्या क्या बातें सामने आती हैं कि वो अंग्रेज कहते हैं कि जो हमने रेलवे का आविष्कार किया, अंग्रेज क्या कहते थे जब यहाँ आए तो, कि तुमको चलना नहीं आता है, तुम मूर्ख हो, हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो उसी तर्क पे ये बहाना बनाते हुए, और जो गरीब हैं, अब डेफिनेटली आपके सामने कोई बहुत महंगी गाड़ी लेके आया और आपके कहे यार वो एजुकेटेड ना हो, बोले हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए, तो साधारण आदमी उससे प्रभावित हो जाएगा। और भारत की उस समय शैक्षणिक स्तर पर स्थिति थी। रेलवे का निर्माण अब देखिए इसके जो पॉइंट्स आगे डिस्कशन करते हैं। रेलवे का निर्माण अंग्रेजों ने अपने को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए किया था। ठीक है, सामान को सस्ते रूप में सस्ते दर पर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किया। रेलवे के निर्माण से उन्हें सस्ता यातायात साधन मिला। पूरे भारत में नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी रेलवे ने अहम भूमिका निभाई। रेलवे आने से निस्संदेह भारत को भी लाभ हुआ, लेकिन अंग्रेजों की मंशा खुद का लाभ कमाना था, ना कि भारतीयों को लाभ पहुंचाना था। ठीक है, विवरण को और सटीक बनाए। ठीक है, जैसे कच्चे माल तक पहुंच, बाजार, सैन्य, तो ये सब हम पॉइंट नहीं डाले हैं, और ये 2-3 साल पहले का आंसर है दोस्तों। बिगिनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स के पास कंटेंट की कमी होती है। अब देखिए, पहला बात है कि इसमें मेन पॉइंट डाला जा सकता था कि किसी जो सैनिक रेजिमेंट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में रेलवे अहम भूमिका निभा सकती थी। वो जो लोहे का इस्तेमाल कर रहे थे या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो कर रही थी ब्रिटिश इंडिया, और बाजार को अपने कंट्रोल में रही थी, उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए उस समय ट्रक वगैरह की फैसिलिटी इतनी हाई नहीं थी, तो रेलवे एक सस्ता साधन था। दूसरा मेन पॉइंट ये दे सकते थे। और कुल मिला के प्रशासनिक मजबूती के लिए, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान आदमी तुरंत जा सकता है तो अब लंबे एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता चला कि जाके साउथ का कोई स्टेट विद्रोह कर दिया है और वहाँ जाने का साधन ही नहीं है, जैसे कि केरला मान लीजिए, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन केरला अगर विद्रोह करने लगे तो दिल्ली के पास वहाँ सेना को पहुँचने में, एयरफोर्स को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे, बहुत ज़्यादा 1 घंटे पूरी तैयारी के साथ। फाइटर प्लेन तो बहुत तेज़ी से पहुँच जाएंगी, समझ रहे हैं ना, और नेवी ऑलरेडी वहाँ पे। तो इस तरह के साधन को अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटिश ने डेवलप किया, और वो कहती है कि इससे हमारा विकास हुआ। अब जैसे सड़क कोई प्राइवेट काम के लिए बनाता है, आप उसमें चल रहे हैं तो उसमें आम जनता के फ़ायदा हो गया। ठीक है, उसका फ़ायदा हो गया, लेकिन मेन पर्पस उनका था ये। और उनके द्वारा रेलवे का विकास तब माना जाता जब वो भारतीयों का शोषण नहीं करते। आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, धार्मिक शोषण, क्रिश्चियनिटी को उन्होंने यहाँ पर प्रसार करने में पूरा जोर शोर लगाया। ठीक है, दास प्रथा इन्होंने स्लेव की तरह भारतीयों का इस्तेमाल किया। कई जगह बोर्ड लगाया होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। और अगर मैप बना के बता दिए कि शुरुआत में कहाँ से कहाँ रेलवे चली, तो 1 नंबर वहाँ पे स्कोर हाई हो सकता है। ठीक है, मेंटरशिप आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।